नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे, पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए, और हम पढ़ेंगे अंक गणितीय परीक्षण। ओके, अंक गणितीय परीक्षण। परीक्षण में पढ़ रहे हैं पहला ही टॉपिक संख्या तथा संख्यात्मक प्रणाली। ठीक, हमने देखा, इसमें हमने पढ़ चुके हैं कि संख्या को लिखने पढ़ने के लिए 3 प्रणालियां होती हैं। नंबर 1 भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, तीसरा रोमन प्रणाली। जो कि हम भारतीय गणना प्रणाली पढ़ चुके हैं, उसमें से कुछ टॉपिक सिर्फ 2 बचे हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। तो ये हो जाएंगे भारतीय गणना प्रणाली। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और फिर रोमन संख्या पढ़ेंगे। ओके, सॉरी, रोमन प्रणाली पढ़ेंगे। ठीक, रोमन गणना प्रणाली या रोमन प्रणाली। तो हम अब इसमें पढ़ते हैं भारतीय गणना प्रणाली में कौन सा टॉपिक है हमारा? भारतीय गणना प्रणाली। ये इस प्रणाली में हम पढ़ेंगे कौन सी? पूर्ववर्ती संख्या। या पहले की संख्या। इसको कहते हैं। तो किसी संख्या में से एक घटा दिया जाता है तो दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। किसी संख्या में से एक घटा देने पर दी गई संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाती है। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको। ठीक, मान लेते हैं कोई भी संख्या हो, जैसे उदाहरण में 8 की पूर्ववर्ती संख्या। ओके,
अब इसको हम देख लेते हैं। तो इस संख्या में से एक घटा देते हैं तो दी गई संख्या की क्या देगी? पूर्ववर्ती संख्या। इसी प्रकार से 27 की पूर्ववर्ती संख्या, 27 में से एक घटा देते हैं तो दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। ठीक, आप समझते हैं पूर्ववर्ती संख्या या उसे पहले की संख्या कहते हैं या पूर्ववर्ती संख्या। फिर हम इसी में देख लेते हैं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती या बाद की संख्या। ठीक, किसी संख्या में एक जोड़ने पर देने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? देने पर दिए गए संख्या की उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक, जैसे देख लेते हैं। जैसे में इसी 8 की उत्तरवर्ती संख्या वर्ती संख्या 8 + 1 = 9। इसी प्रकार से किसी भी संख्या को आपसे पूछे कि इसकी पूर्ववर्ती बताइए, उत्तरवर्ती बताइए, तो आप इसी तरह से इसको निकालें। ध्यान रखिएगा, जब भी पूर्ववर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती यानी पहले की, उत्तरवर्ती यानी बाद की। तो यही है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर लिए हों, अब इसको मिटा देते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ओके, कौन सा पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब हमारा भारतीय गणना प्रणाली समाप्त हो गया। इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो देखिए, ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना
प्रणाली पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ओके, इस तरह से होता है। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन इत्यादि संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। इस गणना प्रणाली को लिखने के लिए क्रमशः, और आपसे बता दें इसका जोड़ा बनता है 3-3 का। अभी दिखाते हैं आपको। इकाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ऐसे ही इसको लिखा जाता है। मिलियन, 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 10,000 मिलियन, 10 मिलियन के मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, 100 मिलियन आदि संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन आदि संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम प्रदर्शित कर देते हैं। उदाहरण, वो संख्या दी गई है
43, 25, 23, 25, 23 और 716 को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखने तथा लिखने तथा पढ़ना या लिखने तथा पढ़ने को पूरा कीजिए, पूरा करें। फिर विद्यार्थियों नीचे बोर्ड में कमी है थोड़ी सी, इसको देखिए आप, इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, सेम उसी तरह सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसको तो इस तरह से पढ़ेंगे। तो ओके, तो इसके नीचे वही लिखना है कि ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये 1000 का, ये 10,000 का, ये 100,000 का, ये 100,000 का, ये मिलियन का, ये 10 मिलियन का, ये 400 मिलियन का। आप अपनी कॉपी में इसी तरह से इसको प्रदर्शित करिएगा। ठीक है, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको होमवर्क में रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, एक बार इसको और अच्छे से समझाएंगे। ओके, और इसी को आपको जब कहेगा कि आप इसको लिखिए, किसमें, अगर इसमें दे दिया, इसमें हिंदी में और अंकों में लिखने के लिए, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजारवां है, ये 10,000, ये 10,000 है, ये 500,000 है, ये 2 मिलियन है, ये 30 मिलियन, ये 400 मिलियन, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं। या फिर जो नीचे हम लिखे हैं उदाहरण को लिख ही देते हैं, जिससे आप लोग इसको समझ लें। 43, 43, 25, 23, 25 था, 23 था, 716 था। तो ये क्या था, इकाई थी। ये कौन सा था, दहाई था। ये कौन सा था, सैकड़ा था। ओके, और ये क्या था, तो प्रिय विद्यार्थियों ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000,
ओके, और ये हो जाएगा 100,000। ओके, फिर ये हो जाएगा मिलियन, और ये हो जाएगा 10 मिलियन। और ये हो जाएगा 100 मिलियन। ओके, तो इसी प्रकार से जो है और ये जो है 43, 25, 37, 16, और इसको इस तरह से लिखा जाता है, 3 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। वही बाईं तरफ से पहले 3 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 3 अंक, नहीं जो लास्ट में बनेगा वो छूट जाएगा। ठीक है, यही विशेषता इसकी होती। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं और विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित है। अब हम पढ़ेंगे रोमन प्रणाली। इस पद्धति में रोमन अंकों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रोमन अंक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा, हमारी तीसरी प्रणाली है संख्या को लिखने पढ़ने की, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली, तो रोमन प्रणाली को लिखने के लिए संकेत का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसे लैटिन भाषा के शब्द संकेत से माना जाता है इसको। ठीक है, लैटिन वर्णमाला के अक्षरों से कह सकते हैं अक्षर किससे बनते हैं? अक्षर के संकेत को ही अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो लैटिन वर्णमाला के सभी अक्षरों के संयोजन से मिलकर बने होते हैं। तो इस पद्धति में अंक, इस पद्धति में अंक, रोमन अंक, इस पद्धति में रोमन अंकों या संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। संकेतों द्वारा दर्शाया जाता सॉरी, इन्हें लैटिन वर्णमाला, वर्णमाला के अक्षरों L, X, C तथा M आदि अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है।
या आदि संकेतों से संकेतों के संयोजन से, क्योंकि इसमें जोड़ा बनता है, आदि संकेतों के संयोजन से मिलाकर या मिलकर, संयोजन से मिलकर रोमन संख्या बनती है। रोमन संख्या बनती। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते ही हैं कि पहले इसका मतलब ये लिख देते हैं, यहाँ भी लिख लीजिए या इसके बाद में आगे ही लिख लीजिए। भी मतलब 5 होता है। ओके, एक लाइन पहले लिख लेते हैं, हम इनका प्रदर्शित कर देते हैं। एल मतलब क्या होता है, सी मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है। ओके, तो रोमन अंकों प्रतीकों के संयोजन, रोमन अंकों के प्रतीकों के संयोजन को दर्शाया गया है। ओके, तो कितने हैं, 3 2 5 5 बॉक्स बना देते हैं। ओके, देखिए एक 2 3 4, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये। अब इसको 2 भागों पहले बांट देते हैं, ये हो गया। तो V मतलब क्या होता है, 5, ये भारतीय गणना प्रणाली। IL मतलब क्या होता है, 50, क्या होता है 50। X मतलब क्या होता है, 10, और C मतलब क्या होता है, 100। M मतलब क्या होता है, 5। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो गणना प्रणाली है और इसको, तो V मतलब 5, L मतलब 50, X मतलब 100, L मतलब X मतलब 100, X मतलब 10, C मतलब 100, यह मतलब 500। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनको लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे किसी को 3 इस संयोजन से लिखे जाते हैं, संयोजन से मिलाकर रोमन संख्या बनती है। तो इनका जो संयोजन होता 3 से अधिक बार नहीं होता, मतलब कहें तो 3 बार कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। चाहे C 3 बार 300 लिखा जा सकता है। X मतलब कहें तो
3 तक लिखा जाएगा, 3 से अधिक अभी कंफर्म हो जाएगा। अभी हम उदाहरण और देंगे, अच्छे समझ में आएगा। तो इसको 3 बार से अधिक बार नहीं लिख सकते आप। ओके, आप इसको एक बार देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद रोमन संख्या के लिखने के नियम लिखते हैं हम। ओके, मिटा देते हैं। आइए चलते हैं। रोमन संख्या के लिखने के नियम। लिखने के नियम। पहला, रोमन संख्या के किसी भी संकेत को 3 बार नहीं प्रयोग कर, 3 बार प्रयोग कर कहें तो कम से कम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो रोमन अंक के, रोमन संकेतों को अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। जैसे हमको 3 लिखना है, 3 का रोमन प्रणाली। ठीक, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन और हमें 4 का रोमन प्रणाली ऐसे लिखेंगे। V, ये तो ज्यादा बता दिए, पहले ही बता दिए। ठीक, कोई बात नहीं। तो अगर आपको 30 लिखना है, 30 का रोमन प्रणाली, तो ऐसे होगा। ओके, और अगर हमको 40 लिखना है तो ये इतनी बार नहीं लिख सकते कि हम इतना लिख दें। तो अधिकतम हम कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? 3 बार। तो ये 3 बार 40, 4 बार में 40 हो रहा है। ये लिखने का गलत है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? यल में 50, और इसके जो बड़ी है संख्या, इसके बाएं जो भी लिखेंगे उसको कम पक करना पड़ेगा। तो L 50, 50 में से 10 जाए 40। ठीक, इसी प्रकार से 5, जैसे 4 को इस तरह से लिख सकते थे ना हम, लेकिन ये गलत है लिखना। 4 होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। इसको 5 लिख के फिर इसके बाएं ओर लिखेंगे तो इसमें से कम हो जाएगा। जैसे 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अगर हमको 6 लिखना, 6 लिखना, तो हमको B इधर करेंगे दाईं तरफ तो जुड़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर इसी को हमको 60 लिखना था तो यल मतलब 50 और 10 यल इधर करेंगे तो x ये जुड़ जाएगा। तो अधिकतम हम कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? 3 बार। ठीक है,
अब वही बात हमको फिर लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको लिख लिए होंगे आप सब, उम्मीद करते हैं लिख लीजिए। फिर दूसरा नियम वही है कि इसके बाईं तरफ लिखने पर कोई संख्या घट जाती है और उधर लिखने पर जुड़ जाती है। ये 3 नियम है। तो तीनों इधर तो उदाहरण तीनों को तीनों हो गया उदाहरण, लेकिन हम नंबर 1 लिखा है, अभी 2 और लिखाएंगे 2 3। आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा। चलिए उदाहरण फिर इसमें भी देंगे, हम समझाएंगे इसको। दूसरा, यदि उच्च मान उच्च मान वाले अंक से उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर, जैसे अभी 4 लिखना था, हमने कैसे लिखा था? तो यदि उच्च अंक वाले, जैसे यदि उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर, जैसे अभी हमने 4 लिखा था, तो उसको बाईं ओर लगाए तो क्या हो गया? घट गया। तो ऐसे 4 लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यही है, यदि उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर कम मान का अंक लिखा हो तब इस रोमन संख्या का संख्यात्मक मान बाईं ओर के अंक से घटा दिया जाता है। घटा दिया जैसे अभी हमको 9 लिखना, तो 9 का रोमन अंक ऐसे थोड़ी लिखेंगे, 5 और 4 ऐसे जोड़ दें, 5 4 9, ये गलत है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? बड़ी लिखेंगे। उच्च मान मतलब 10, और 10 में से इधर 1 घटाएंगे। इधर भी वही प्रक्रिया होती है कि अगर हमको कहें तो इतना घटा दे 7, ऐसे 7, क्योंकि 1 मिनट यार हम भी ज़्यादा बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसे इसको लिखा जाएगा। ओके, जैसे अगर हमको 7 लिखना है तो हम x लिख करके 3 घटा सकते हैं, लेकिन 4 नहीं घटा सकते। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको b में 2 जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही वाली से पढ़ रहे हैं कि हमको बाईं ओर लिखना। ठीक, इसी प्रकार से हमने 40 का बताया था। यल मतलब 50
घटा देंगे 10 घटा देंगे 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अगर 14 लिखना है 14 तो एक्स वी 15 हो गया और यहाँ एक लिख देंगे घट जाएगा तो यहाँ ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, 10 6 14। तो आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर कम अंक का मान लिखा हो तब इस रोमन संख्या का संख्यात्मक मान बाईं ओर के अंक से घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते 10 में से घटाया गया 9, यहाँ देखिए x में से 3 घटाया गया 10 में से 3 घटाया गया 7, रियल मतलब 50, 50 में से 10 घटाया गया 40 और यहाँ देखिए 10 और इसमें 5 में से 1 घटाया गया 14। इस तरह से इसी प्रकार से अगला इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं और फिर दूसरा लिखते हैं। दूसरा यानी अगला उससे तीसरा वाला, दूसरा मतलब उसका अगला, ठीक है। तीसरा भी कहता है यदि उच्च मान वाले अंक के दाईं ओर के दाईं ओर का अंक का दाईं ओर कम मान मतलब ज्यादा नहीं, कम मान वाले मान का अंक लिखा जाता है तो इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए दाईं ओर के अंक का मान जोड़ दिया जाता है। दाईं ओर के अंक का मान जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे ठीक जैसे में देखते हैं, अभी हम पहले आपको समझा देते हैं। देखिए कोई उच्च मान वाला
दाईं ओर कम मान वाला अंक लिखा जाता है तो इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए दाईं ओर के अंक का मान जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी हमको 15 लिखना है, तो ये बड़ा है 10 और फिर उसके बाद हम 5 लिखते हैं। तो उच्च मान वाले अंक दाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है। पहले देखिए हमने बड़ा लिखा, 10 5 से बड़ा है, और फिर 5 को लिखा। इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए दाईं ओर के अंक का मान जोड़ दिया जाता है। तो ये यही हो जाएगा, 10 में 5 जुड़ेगा तो कुल मिलाकर 15 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 25, तो x 20 v 25, तो 10 + 10 + 5 बराबर 25। ठीक, ऐसे और भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और जो ना आए समझ में उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और घटने के क्रम में एक यानी आई, x और c का प्रयोग यानी 100 का प्रयोग एक बार होता है। प्रयोग का एक बार प्रयोग होता है। घटते क्रम में, ब्रैकेट में इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, घटते क्रम में सिर्फ और सिर्फ इसका एक बार प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप सब। और नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हमारे चैनल पर जाके उसका मोर पर क्लिक करिएगा, उसमें एक नंबर दिखेगा, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो हमारा जो है संख्या के लिखने और पढ़ने की प्रणालियां समाप्त हो गई। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्या के प्रकार में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। इसको हम पढ़ेंगे और लिखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे अभी इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा रहेगा। संख्या तथा संख्यात्मक प्रणाली का हिस्सा रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम देखेंगे कि उनका योग कैसे निकाला जाता है, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको पढ़ाएं वो आपको समझ में आया होगा। हमारी यही कामना है कि आपका ज्ञान वृद्धि हो और जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में आप पास करके अपना एक सीट हासिल करें, जिससे अपने माता पिता का शैक्षिक बोझ कम कर पाए 12th तक, 12 तक। तो इसी क्रम में आपको बहुत बहुत बधाई। यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।